हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं 2012 के वो डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 18 है। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये 31st क्वेश्चन है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वो ह्यूमंस में कितने होते हैं, उनका क्या नंबर होता है। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या फिर 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5। लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं वो 5 होते हैं नंबर में, और लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं वो हमारी बॉडी वेट को जो है वो संभालते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वर्टिब्रास जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेंटल फार्मूला एडल्ट ह्यूमन का क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं 2102/2102 या फिर 2121/2121, 2123/2123 या फिर 2321/2321। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2123/2123। ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीमेल सेक्स क्रोमोसोम जो है वो किन्हें बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं XY, AY, AX या फिर XX। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है XX। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम जो हैं उनको हम XX से जो है वो डिनोट करते हैं और मेल क्रोमोसोम्स को हम XY से डिनोट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर जो हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, लेकिन वो वैक्सीन किस लिए बनी थी, किस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाई गई थी। हमारे ऑप्शंस है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स या फिर रेबीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई थी, और अगर हम देखें तो ये डिजीज जो है वो इंडिया से 1979 में जो है वो इरेडिकेट हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शन है एनिमल रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि एनिमल्स को आप लार्ज स्केल पे जो है वो रेयर जो है वो करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वॉइस बॉक्स जो है वो किस हमारे ऑर्गन का जो है कॉमन नेम है। हमारे ऑप्शन है नेक, फेरिंग्स, लैरिंग्स या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैरिंग्स। लैरिंग्स को जो है वो वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने। एंड फेरिंग्स के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार बनता है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर और जो हमारा खाना है वो एक, उसके लिए कॉमन पैसेज जो है वो कौन सी होती है, तो दैट इज फेरिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बाइल है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से ऑर्गन में होता है। हमारे ऑप्शंस हैं स्टमक, पेनक्रियाज, बाइल डक्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, बिकॉज बाइल का जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है बाइल। तो आपने ध्यान में रखना है कि बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका अदर नेम, उसको और क्या नाम देते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एम्ब्रियो, जाइगोट, ब्लास्टोला या फिर मोरोला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जाइगोट। जाइगोट जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से जो है वो बनता है, तो जाइगोट को ही जो है वो फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने 1857 में जो है वो कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था। हमारे ऑप्शंस हैं फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, एस्टेरिफिकेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फेरवियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बॉयल। और फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल है जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है। हमारे ऑप्शंस हैं ड्रैको, टेरिडोस्पर्म्स, डायनासोर या फिर मैमोथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैमोथ। मैमोथ जो थे बेसिकली ये एलिफेंट टाइप के जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि अब ये विलुप्त हो चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स जो अपना फंक्शन जो है वो लूज कर चुके हैं और अब उनका कोई काम नहीं है, एज अ यूजलेस ऑर्गन जो है वो आप उनको देख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं अपेंडिक्स, सीकम, आईलैश या फिर आईलिड।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो होता है वो अगर आप देखें तो एक ट्यूब शेप्ड ऑर्गन होता है, बहुत ही छोटा सा, जो कि आपको जो हमारा राइट एब्डोमेन है उसके लोअर साइड पे आपको देखने को मिलता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड होता है और इम्यून सिस्टम का जो है इसको पार्ट माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हार्ट साउंड्स हैं उनका नाम जो है वो क्या दिया गया है। हार्ट साउंड्स आर, तो ऑप्शंस हैं डब डब, लब लब, लब डब या फिर डब लब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लब डब। हार्ट साउंड्स आर लब डब। सबसे पहले लब आता है फिर डब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, ट्रैकिया जब डिवाइड होता है तो सबसे पहले किस चीज में डिवाइड होता है। हमारे ऑप्शंस हैं ईसोफेगस, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो है जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हैं वो फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, जब उसमें लंग्स जो है उसमें एंटर करना होता है। और इसमें एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पूछा जाए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से वाले पोर्शन में होती है, तो एल्वियोलाई जो है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को प्रमोट करते हैं, यानी कि दही बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, लैक्टोबैसिलस या फिर एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर पैथोजेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे डिजीजेस के नाम क्या होता है, या फिर ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलते हैं जो कि स्प्रेड हो जाते हैं एयर से, वाटर से, फूड से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से। तो हमारे ऑप्शंस हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस ही वो डिजीजेस होते हैं जो इन सारी चीज़ों से जो है वो फैलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो डिजीज़ जो है वो किससे फैलता है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटोजोन, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एयर एंड कॉन्टैक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वायरस। हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ है वो वायरस से फैलता है, और इसे आप हेपेटाइटिस बी वायरस भी बोल सकते हैं। और जो हिपैटिक वर्ड है वो लगता है लीवर के लिए। तो बेसिकली ये बीमारी जो है ये सीरियस लीवर इन्फेक्शन जो है वो करती है। हमने जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो ख़त्म कर लिया है, और अब हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो 2012 के पेपर में पूछे गए थे। तो हमारा 48th क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स बिहेवियर या फिर एटीट्यूड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिहेवियर। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोगोज मीन नॉलेज एंड साइकी मीन्स। साइकोलॉजी में अगर आप देखें तो लोगोस का मतलब है नॉलेज और साइकी का मतलब क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं सोल, माइंड, कॉन्शियस या फिर बिहेवियर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है दैट इज सोल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न विद सम, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली क्या चीज़ें होती हैं जब वो पैदा होता है। क्वालिटीज, ईगो, इनेट ड्राइव्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनेट ड्राइव्स। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास बर्थ से ही जो है वो इनेट ड्राइव्स होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है वो बच्चे की पर्सनालिटी को किस हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ग्रेजुअली, स्पीडली, लार्जली या फिर कॉमनली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लार्जली। आपने देखा होगा कि घर में जो बच्चे हैं, जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर पेरेंट्स का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो अच्छा है, हेल्दी है, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो भी एक हेल्दी वे में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के लिए क्या मेथड है। तो हमारे ऑप्शन है रिब्यूक, पनिशमेंट, रिवॉर्ड या फिर बोथ, बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ, बी एंड सी, यानी कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। दोनों चीज़ें जब होती हैं तो हम एक अच्छे बेहतर जो है वो इंसान बनते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है।
हमारा 53rd क्वेश्चन ये है कि अ गर्ल इज नॉट हैप्पी आफ्टर मैरिज बिकॉज हर सोशलाइजेशन रिमेन्स, कि शादी के बाद जो है वो लड़की खुश नहीं है क्योंकि उसका सोशलाइजेशन जो है वो कैसा रहता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अनचेंज्ड या फिर स्टेबल। तो इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो आंसर दिया गया है दैट इज इनकम्प्लीट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चा जब छोटा होता है, इन्फेंसी में होता है, तब उसके इमोशंस जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं इगोइस्टिक, मेनली एल्ट्रुइस्टिक बट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, अनट्रेन्ड या फिर मेनली इगोइस्टिक एंड अनट्रेन्ड। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो उस टाइम पे अनसेल्फिश है, यानी कि दूसरों का भला करने में जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आपने खुद देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, तो बेसिकली उनके जो इमोशंस होते हैं वो उन्हें नहीं पता होता है इतना ज़्यादा, तो उनके इमोशंस जो होते हैं वो अनट्रेन्ड होते हैं और ईगोइस्टिक होते हैं, कि उनका जो ईगो है, कि जिद्दीपन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मेनली इगोइस्टिक एंड अनट्रेन्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो टीचर है उसका प्राइमरी टास्क जो है वो क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, कि जो करिकुलम में दिया गया है सिर्फ वही उसको पढ़ाना है। टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको स्टिमुलेट करना है, उसको गाइड करना है। या फिर टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू सोशली एक्सेप्टेबल पीयर ग्रुप्स, या फिर ये इंश्योर करना कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर जो एक्सेप्टेबल ग्रुप बनते हैं हमारे सोशली, उसके अंदर जो है बच्चों को जो है उसमें सेट करना। या फिर टू प्रमोट हैबिट्स ऑफ कन्फर्मिटी टू एडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि इसका मतलब है कि बड़ों की ज़रूरतें या जो उनकी उम्मीदें हैं उसके अनुसार जो है व्यवहार करने की आदत को बढ़ावा देना, ये टीचर का काम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर का सबसे मेन काम जो है वो ये है कि बच्चों को गाइड किया जाए और उनकी लर्निंग को स्टिमुलेट किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को जो हैं वो डेवलप कर सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज इट्स, यानी कि एक आपने टेस्ट लगाया है और वो टेस्ट एक्चुअली वही मेजर कर रहा है जो आप उसके करवाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स या फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वैलिडिटी। वैलिडिटी में क्या होता है कि आप जो टेस्ट एक्चुअली लगाते हैं वही जो टेस्ट है वही चीज़ें मेजर करता है जिसके लिए आपने उस टेस्ट को लगाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको क्या होता है, डिक्रीज, इंक्रीज, फ्लक्चुएट्स या फिर स्टेगनेट्स। स्टेगनेट का मतलब होता है कि एक जगह ही वो रुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, इंक्रीजेस, यानी कि जब इन्फेंट ग्रो होता है तो उसकी मेंटल एबिलिटी भी जो है वो साथ में क्या करती है, ग्रो करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हल सिस्टम इज कॉल्ड अ नीड रिडक्शन थ्योरी एज अपोज टू कॉग्निटिव थ्योरी, कि इस थ्योरी का नाम जो है वो नीड रिडक्शन थ्योरी है और ये थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी के ऑपोजिट है। इसको किसने ओपाइन किया था, यानी कि किसने इसके ऊपर अपने विचार दिए थे। तो इसमें ऑप्शंस हैं टॉलमैन, एटकिंसन या फिर थॉर्नडाइक या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर दिया गया है वो टॉलमैन है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। हल सिस्टम जो कि जिसमें इसको नीड रिडक्शन थ्योरी भी बोला जाता है, ये थ्योरी जो है वो आपके क्लार्क एल हल ने दी थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और इस थ्योरी का दूसरा नाम फेमसली जो है वो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। और ये थ्योरी जो है उनकी वो बेस्ड थी होम्योस्टैसिस पे। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है, बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली हमारा जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, कि ना तो अगर बाहर सर्दी है तो ऐसा नहीं है कि आपका अंदर का बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो नीचे चला जाएगा, तो इसको एक स्टेबिलिटी में रखता है हमारा सिस्टम। तो ये थ्योरी जो है वो उसके बेस पर थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो डेवलपमेंट टास्क है उसको किसने पॉपुलराइज किया था, उस कंसेप्ट को। हमारे ऑप्शंस हैं हैविगर्स्ट, ए गेसल, कार्मिचेल एंड ई.जी. हरलॉक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैविगर्स्ट इन 1950। उन्होंने जो है डेवलपमेंटल टास्क को जो है वो पॉपुलराइज किया था।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो हैबिट ऑफ स्मोकिंग होती है बच्चों के अंदर जो डलती है वो किसका रिजल्ट नहीं हो सकती है। हमारे ऑप्शंस है मॉडलिंग, इनॉकुलेशन, सिगरेट एडवर्टीजमेंट या फिर पीयर प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बॉडी में डालना।